शादी के बाद। कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी शादी के बाद जिंदगी कैसी होती है इसके बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम शादी के बाद तो साथ रहने के मौके मिले, इसके लिए तरसते इन दो निब्बा निब्बी की है। शादी से पहले। ये क्या है रीना, तेरे साथ चैन से 15 मिनट भी नहीं मिल पाता हूँ मैं। वही तो, कभी पापा का डर तो कभी मोहल्ले वालों का। फोन में भी बात नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ सोता है। हाँ तो तुम्हारी माँ कौन सी कम है? किसी तरह मैं फोन कर भी दूं तो तुम्हारी माँ के खर्राटों के आगे कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ सही बात है, सारा कसूर तो मेरे ही घर वालों का है ना। आज के बाद बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं आपको। रॉनी कुछ कहता मनाता, पैरों में गिरता अपने निब्बी के, वो तो निकल ली। और उसके जाने के बाद हाथ भी नहीं पकड़ पाया। हे भगवान, कैसी किस्मत दी है। अपनी ही होने वाली बीवी के हाथ भी पकड़े, न जाने कितना जमाना हो गया। क्या करूं मैं? इसी तरह रॉनी और रीना की जिंदगी चल रही थी कि एक दिन, अरे रॉनी, पता चला लॉकडाउन लग गया है। हाँ, अब तो हम सब घर के अंदर बंद हो गए हैं। हाय रे मेरी रीना, अब तो तुम्हारी शक्ल भी देखने के लाले पड़ गए। कोई बात नहीं, फोन है ना, हम फोन पर बात करेंगे, क्यों? तभी रीना के पिता की आवाज आती है। अच्छा मैं चली, पापा बुला रहे हैं। रॉनी रीना से बहुत प्यार करता था और रीना भी, लेकिन जालिम जमाना कम था कि दूसरी ओर लॉकडाउन भी लग गया। हाय रे, प्यार करने वाले क्या करे, कहाँ जाए। रीना, मेरा तुमसे प्यार भरी बातें करने का कितना मन करता है, पर तुम आजकल फोन भी कम उठाती हो। तुम्हारा मन नहीं होता? होता है रॉनी। एक बात कहूं, तुम भी अपने फोन में कुकू एफएम डाउनलोड कर लो, फिर उस पे मस्त रोमांटिक कहानियां सुनना। ये बिना मिले जो तुम्हारा मन मछली की तरह छटपटा रहा है ना, उसको बहुत सुकून मिलेगा। तुम यही सुनती रहती हो क्या, जो मेरा फोन नहीं उठाती? सच बोलूं तो गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। इस बिना एक बहुत प्यारी कहानी है, दिल बेपरवाह, वही सुन रही हूँ आजकल। तुम भी सुनना ना प्लीज। उसमें ना विदेश से मेडिकल पढ़ के आई एक लड़की गलती से एक बिजनेसमैन की मदद करने के चक्कर में उसे अपने होटल रूम में ले आती है। फिर उसके बाद तो बहुत मजा आता है। होटल में ले जाने के बाद क्या होता है, ये तो बताओ। सारा मुझसे ही सुन लोगे क्या? आगे की कहानी जाननी है तो कुकू एफएम प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और बेड टाइम 50 कूपन कोड लगाओगे तो 50% ऑफ भी मिलेगा। 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में, वो भी पूरे साल के लिए, मतलब 1 रुपए पर डे से भी कम। दोनों कुकू एफएम पर कहानियां सुनकर के दिन काट ही रहे थे कि रॉनी रीना के घर पहुंच जाता है। अरे कैसे, तुम्हें पता नहीं घर से बाहर निकलने के लिए सरकार ने मना कर रखा है। अरे घर का दूध लेने के बहाने आया हूँ तुमको देखने। रीना, रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। ये बोलकर जैसे ही रॉनी रीना का हाथ थामता है, सामने आ जाता है रीना का भाई। क्या चल रहा है रीना? कौन है ये आवारा सा लड़का? ओए साले, गाली मत दो मेरे भाई को। नहीं बेबी, तुम्हारा भाई तो मेरा साला ही हुआ ना। साले को साला नहीं बोलूं तो क्या साली बोलूं? ओए सुन चपड़गंजू, क्या बकवास पर बकवास किया जा रहा है? देख ना जाना गलती से गली में, वरना मार मार कर खाल उतार दूंगा। अबे मुर्गा समझा है क्या जो खाल उखाड़ देगा? तेरी बहन का होने वाला पति हूँ मैं। अच्छा ये बात, रुक तो। भाई अंदर से डंडा लेने जाता है कि रीना रॉनी को भगा देती है। जा रॉनी, ये मार मार कर तेरा भूत निकाल देंगे। देख हाथ पकड़ा तो ये हाल हो रहा है, चल जाना यहाँ से। रीना के कहने पर रॉनी भाग जाता है, लेकिन सोच लेता है कि अब समय आ गया है कि दिल वाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे। यार क्या करूं, रीना के पास जाता हूं तो उसका भाई खड़ा होता है, दूर से फोन पर बात करूं तो बाप। अरे कितनी प्यारी है मेरी रीना, लेकिन हाथ पकड़ना तो छोड़, उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूं मैं, ऊपर से लॉकडाउन। देख रोनी, तू अच्छा कमा रहा है और दिखने में भी हीरो है। कितनी लड़कियां तेरी दोस्त बन जाएगी, कोई और पटा ले। अरे चुप कर, मेरी रीना को छोड़कर मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। कोई और रास्ता है तो बता। देख मामला सीरियस वाला है तो शादी कर ले। अरे शादी कर लेगा तो रीना भाभी तेरी, तू रीना भाभी का,
फिर तो कोई नहीं रोकेगा ना तुझे उसके पास रहने से। उधर रीना भी अपनी भाभी से बात करती है। भाभी, भैया तो आज रोनी को मार ही डालते। रहने दे रीना, तेरा भाई बता रहा था कैसे बेशर्म की तरह उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। अरे पापा की इज्जत नाम की कोई चीज है, मोहल्ले वाले देखते तो। अरे तो क्या करूं, ना बात कर पाती हूँ ना उसे देख पाती हूँ। पता है कितनी लड़कियां मरती है उस पर, लेकिन वो मेरे पीछे पागल है। भाभी, आप किसी तरह कुछ जुगाड़ करो ना कि मैं अपने रोनी की हो जाऊं। हाय रे, देखो जरा लड़की की बेशर्मी। कल ही वो आवारा मार खा कर गया है यहाँ से, हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हो गई उसकी। कैसी बेशर्मी, आप लोगों से बड़ा घर है उन लोगों का। और तो और जितना पापा भैया मिलकर कमाते हैं ना, उतना तो मेरा रोनी 15 दिन में उड़ा देता है। हाय रे, ऐसा क्या करता है तुम्हारा रोनी? YouTube चैनल चलाता है, बड़े पैसे वाला है। जानती हूँ कितनी लड़कियां मरती है उस पर। तभी भाई आ जाता है। क्या रे, ये सही बोल रही है क्या कि वो आवारा इतना कमा लेता है? हाँ माँ सही बोल रही है। बस फोन के कैमरे में हाय गाइस करता रहता है। घंटों भर में तो मिलियन लोग देख लेते हैं। कर दो शादी, मैं तो बोलता हूँ। फिर क्या, दोनों घर वाले मिलते हैं और हमें तो लड़की पसंद है। लड़का लड़की साथ में अकेले में कुछ बात करना चाहते हो तो रोनी बेटा जाओ रीना को छत दिखा लाओ घर की। रोनी तो खुश कि अब छत दिखाने के बहाने वो अपनी रीना के पास तो आ पाएगा, 2-4 पप्पी ले लेगा। रोनी का मन मयूर की तरह डोल ही रहा था कि अरे नहीं, छत बहुत बड़ी देख ली है रीना ने। आंटी जी अब तो इजाजत दे, शादी हो जाए फिर छत देखे बालकनी देखे, हमें कोई परेशानी नहीं है। रोनी का सुंदर सपना टूट जाता है। छत दिखाने के बहाने रीना से प्यार करना तो दूर, अब शादी तक का इंतजार। लेकिन अब बेटा, सब्र का फल मीठा होता है, कोई ना, बाद में छत दिखा देना। रोनी भाभी की तरफ देखता है और फिर मुस्कुरा देता है। सब अपने अपने घर की राह पकड़ लेते हैं। फिर एक दिन रोनी चौड़ा होकर रीना के घर आता है। रीना, ओ रीना, देख तेरा होने वाला पति आया है। चल जरा तुझे आइसक्रीम खिलाकर लाऊं। बाइक की चाबी भी है मेरे पास, आज जब मेरी हीरोइन। कल तक जो रोनी चोरी छुपे मिलता था वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ये तो रीना ने सोचा ही नहीं था। अरे दामाद जी, क्या हाल है? आइए आइए बैठिए। अरे रीना की भाभी, जरा होने वाले दामाद जी के लिए रसगुल्ला, रसमलाई और गुलाब जामुन तो ले आओ। नहीं आंटी जी, आइसक्रीम खाने का मन है। बस रीना को लेकर जा रहा हूँ, हम दोनों आइसक्रीम खाकर वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? ये लीजिए, आपके लिए आइसक्रीम हम घर पर ही मंगवा देते हैं। बस अब क्या था, होने वाले दामाद की घर में वो खातिरदारी होती है कि रोनी का पेट ऐसे फूल जाता है जैसे गुब्बारा। क्या हुआ रोनी, चले कुछ खाने बाहर? दादा रीना, खाने के नाम से मैं परेशान हो रहा हूँ। इतना खाना कौन खिलाता है किसी को? तभी रीना के पापा आ जाते हैं। अरे दामाद जी, आजकल के जमाने में तो फिर भी दामाद की कम खातिरदारी हो रही है। हमारे जमाने में तो दामाद आता पैदल था, लेकिन खिला खिला कर उसे इतना मोटा कर देते थे कि वो जाता 4 पाई पर था। ना पापा जी, मैं तो बाइक से जा रहा हूँ। रीना, जरा बाहर तक तो छोड़ दे। रीना भी पापा की बात पर हंसने लगती है। वो रोनी को बाहर तक छोड़ने जाती है। रोनी मौका देखकर रीना का हाथ पकड़ लेता है। रीना, मेरी रीना, एक पप्पी तो दे दे। पागल है क्या? देख, ये सही नहीं है, जाना तू यहाँ से। लेकिन रोनी कहाँ मानने वाला था। वो जैसे ही उसके पास जाता है पप्पी करने के लिए, पीछे से भाभी आकर खड़ी हो जाती है। ओहो हो, बस बस बस, शादी के बाद जो करना है वो करना। हाँ चलिए, बाय बाय। चलो रीना, बाय बाय बोल दो। रोनी को भाभी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्या बात है भाभी, आप लोगों के घर तो सीसीटीवी की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में कोई ना कोई निकल ही आता है। खैर, रोनी को तो रीना से पप्पी नहीं मिली, लेकिन शादी पक्की हो गई, इसी बात से वो खुश था। घर आकर, माँ, मैं ना शादी के बाद वो ऊपर वाले कमरे में रहूंगा। अपना कमरा मैं खुद बनवाने और सजाने जा रहा हूँ।
अरे कहाँ ऊपर अलग थलग रहेगा, बहू भी बेचारी घर में खुद को अकेला फील करेगी। अरे अकेला क्यों, मैं हूं ना उसके साथ, और ऊपर सिर्फ कमरा है माँ, रहना तो सबके साथ नीचे ही है ना। अरे कर लेने दो जैसा करते हैं, आजकल के बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। रॉनी रीना को फोन करता है। मैं हम दोनों के लिए इतना सुंदर और इतना बड़ा कमरा बनवा रहा हूँ कि तुम देखती रह जाओगी, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। बस जल्दी से शादी हो जाए। देखो तुम ना, शादी के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। हाँ। अरे कैसे चलेंगे, लॉकडाउन लगा है ना। पूरी दुनिया तो घूम रही है ना, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेना। हाँ बोल तो तुम ठीक रही हो मेरी जान, मैं देखता हूँ। खैर दोनों की शादी हो जाती है। अब तो कोई मुझे तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाएगा, अब तो तुम मिसेस रानी हो, मिसेस रानी। शादी के बाद दुल्हन बनकर रीना रॉनी के घर आती है। चले कमरे में। अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है, देख अभी तो हल्दी चौका खेल खिलौने न जाने क्या क्या रस्में बाकी हैं। और हाँ, शाम को बहू को मायके छोड़ आना, ये रस्म होती है। क्या? अरे अभी तो शादी हुई है, कैसे उसके घर छोड़ाऊं? ना माँ ना, अब ये मेरी बीवी है, ये कहीं नहीं जाएगी। अरे कैसी बच्चों जैसी बात कर रहा है बेटा। अरे शाम को उसे छोड़ने जाना होगा, और जब तक उसके माँ बाप नहीं भेजते ना, बहू नहीं आ सकती। शाम को रॉनी रीना को लेकर उसके घर जाता है। हाय रे मेरी बेटी आ गई, अब तो दामाद जी अगले महीने आना लेने। लेकिन क्यों माँ जी, ये तो अब मेरी बीवी है। अरे हाँ हाँ वो तो है, लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद वो पहली बार मायके आती है ना बेटी, तो कम से कम 30 दिन तो मायके रहती है। रॉनी ये सुनकर रीना को देखता है और रीना रॉनी को, जैसे दोनों सोच रहे हो कि हाय रे ये क्या हो गया। अब 30 दिन काटने के लिए रॉनी कुकू एफएम पर खूब सारी कहानियां सुनता है, कभी रोमांटिक, कभी हॉरर, तो कभी कॉमेडी। जैसे तैसे 30 दिन बीत ही रहे थे कि रॉनी आकर खड़ा हो जाता है ससुराल के दरवाजे पर। रीना, ओ रीना। रीना भी बैग पैक करके तैयार। हाँ हाँ चलो जल्दी से चलते हैं रॉनी। माँ पिता से इजाजत लेकर दोनों घर पहुंचते हैं। रात के खाने के बाद रॉनी और रीना छत के कमरे में बैठे ही थे कि अब तो तुम मेरी है मेरी रीना, अब तो भगवान भी मुझे तेरे पास आने से नहीं रोक सकता। लेकिन भगवान से पंगा। लो जी कर लो बात। दोनों पास आ ही रहे थे कि छत से पानी बिस्तर पर पड़ना शुरू हो जाता है। हाय रे ये क्या? चलो जल्दी नीचे, नहीं तो भीग जाएंगे। दोनों नीचे आते हैं। आओ आओ, पानी बरस रहा है ना, कोई बात नहीं। बहू तू यहाँ आजा, मेरे पास सो जा। हाँ और रोनी तू आजा यहाँ सो जा मेरे पास। तो ये थी कहानी रॉनी और रीना की। कहानी में आगे क्या होगा, दोनों का मिलन कैसे होगा, ये तो देखना होगा। फिलहाल बाय बाय। तब तक अपने फोन में डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और सुनिए दिल बेपरवाह और ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां। हमारा कूपन कोड बेड टाइम 50 लगाइए और 50% छूट के साथ पाइए 399 रुपए का प्रीमियम सिर्फ 199 रुपए में, मतलब ₹1 प्रतिदिन से भी कम। और सुनिए रोमांटिक से लेकर कॉमेडी तक, एक्शन से लेकर हॉरर तक, एक से बढ़कर एक कहानियां।